कभी सोचा है कि असली जीत का मतलब क्या होता है? ये दुनिया जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को जीतने के बारे में है। आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने, बहुत गहरे भारतीय दर्शन की दुनिया में उतर रहे हैं, जो इसी एक विचार पर टिका है, जैन धर्म। तो इस पूरे दर्शन के केंद्र में बस एक शब्द है, जिन। इसका सीधा सा मतलब है विजेता, पर युद्ध के मैदान का विजेता नहीं, बल्कि अपने मन का विजेता। वो इंसान जिसने अपनी इच्छा, अपने गुस्से, अपने अहंकार, इन सब पर काबू पा लिया हो। और जानते हैं, इन्हीं जिनों को जो फॉलो करते हैं वही जैन कहलाते हैं। मतलब ये पूरी यात्रा खुद पर विजय पाने की है। यही अल्टीमेट गोल है। अब सवाल ये उठता है कि इतना मुश्किल रास्ता कोई अकेला कैसे चले? यहीं पर एंट्री होती है 24 तीर्थंकरों की। देखिए, तीर्थंकर शब्द का मतलब ही है घाट बनाने वाला। जरा सोचिए, अगर जिंदगी दुखों का एक बहुत बड़ा समंदर है, तो ये महान टीचर्स वो हैं जो हमें उस पार जाने के लिए एक सेफ रास्ता, एक घाट बना कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं टीचर्स की लेगेसी को समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने महावीर स्वामी का नाम तो जरूर सुना है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? वो इस युग के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। यानी उनसे पहले 23 और महान गुरु हो चुके थे, जिन्होंने इस रास्ते की नींव रखी थी। इनमें से दो नाम खास तौर पर बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। वो इस युग के पहले तीर्थंकर थे, मतलब जैन धर्म के फाउंडर। उनका सिंबल है बैल। और फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये महावीर से करीब करीब 250 साल पहले हुए थे, और उन्होंने 4 बहुत जरूरी महाव्रतों की नींव रखी थी। उनका सिंबल है सर्प। अब आते हैं उस शख्सियत पर जिन्होंने जैन धर्म को वो रूप दिया जैसा हम आज जानते हैं, महावीर स्वामी। आइए उनकी कहानी देखते हैं कि कैसे वर्धमान नाम का एक राजकुमार इतिहास के सबसे महान स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक बन गया। महावीर की कहानी सच में त्याग और कमाल के विल पावर की कहानी है। सोचिए, 540 BCE में एक राजकुमार के घर जन्म हुआ। नाम था वर्धमान। उनके पास सब कुछ था। फिर भी सिर्फ 30 साल की उम्र में सच की तलाश में उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। अगले 12 साल उन्होंने बहुत कठोर तपस्या और गहरे मेडिटेशन में गुजारे। और फिर 42 की उम्र में उन्हें मिला केवल ज्ञान, यानी सुप्रीम नॉलेज। और उसी पल वो बन गए एक जिन, एक सच्चे विजेता। इस ज्ञान प्राप्ति, जिसे कैवल्य भी कहते हैं, उसके बाद वर्धमान अब वर्धमान नहीं रहे। वो बन गए महावीर, यानी महान नायक। और अब उनका बस एक ही मिशन था, अपने इस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटना और बाकियों को भी मुक्ति का रास्ता दिखाना। महावीर की टीचिंग्स का पूरा सार इन 5 महाव्रतों में मिलेगा। देखिए, पार्श्वनाथ ने 4 व्रत तो दिए ही थे: अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना। महावीर ने इन चारों को लिया और इसमें अपना एक बहुत जरूरी व्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। और यही 5 सिद्धांत जैन मॉन्क्स की जिंदगी का बेसिस हैं। अच्छा, अब इन व्रतों को फॉलो कैसे किया जाए? इसके लिए जैन धर्म 3 रास्ते दिखाता है, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न। ये हैं सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास; सम्यक ज्ञान, यानी सही नॉलेज; और सम्यक चरित्र, यानी सही कंडक्ट। और ऐसा माना जाता है कि जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तभी आत्मा प्योर होती है और उसे जन्म मरण के साइकिल से छुटकारा मिलता है। तो इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है? वो है अहिंसा। ये जो मशहूर कहावत है ना, जियो और जीने दो, ये जैन धर्म के सबसे कोर प्रिंसिपल अहिंसा को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। और ये सिर्फ किसी को फिजिकली चोट पहुंचाने से बचना नहीं है। इसका मतलब है मन से, बातों से और अपने कामों से किसी भी जीव को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाना। जैसा कि हर बड़े मूवमेंट के साथ होता है, जैन धर्म में भी वक्त के साथ कुछ बदलाव आए। महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद की बात है। मगध में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा, और इसी अकाल की वजह से जैन कम्युनिटी 2 हिस्सों में बट गई। यहीं से जन्म हुआ 2 बड़ी शाखाओं का, दिगंबर और श्वेतांबर। तो हुआ ये कि भद्रबाहु की लीडरशिप में कुछ मॉन्क्स अकाल से बचने के लिए साउथ इंडिया, कर्नाटक की तरफ चले गए। कई साल बाद जब वो लौटे तो वो अपने कठोर नियमों पर कायम रहे, जिसमें कपड़ों का त्याग भी शामिल था। यही कहलाए दिगंबर,
मतलब आकाश ही जिनके वस्त्र हैं। दूसरी तरफ स्थूल भद्र के साथ जो मॉन्क्स मगध में ही रुक गए थे, उन्होंने सफेद कपड़े पहनना अपना लिया था, और वो कहलाए श्वेतांबर, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। और ये जो फर्क था वो सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं रुका, दोनों सेक्स में कुछ गहरे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस भी हैं। जैसे एक बड़ा सवाल, क्या औरतें मोक्ष पा सकती हैं? दिगंबर मानते हैं कि नहीं, उन्हें पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। वहीं श्वेतांबर मानते हैं कि हाँ, औरतें भी सीधे मोक्ष पा सकती हैं। इतना ही नहीं, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे या महिला, इस पर भी दोनों में सहमति नहीं है। और तो और महावीर की पर्सनल लाइफ को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। एक सेक्ट मानता है कि वो अविवाहित थे, तो दूसरा मानता है कि उनकी शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। तो सवाल ये है कि इन टीचिंग्स और इस पूरी हिस्ट्री का भारत पर असर क्या हुआ। चलिए अब एक नज़र डालते हैं जैन धर्म की उस शानदार लेगेसी पर, जो हमें आज भी आर्ट, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री में साफ साफ दिखाई देती है। जैन धर्म का असर बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक पर हुआ। सोचिए, महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन छोड़कर जैन धर्म अपना लिया था भद्रबाहु के अंडर, और आखिर में उन्होंने संथारा की प्रथा अपनाई। ये एक गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें मोक्ष के लिए धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया जाता है। इस धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें आगम कहते हैं, और कल्प सूत्र जैसी किताबें हमें तीर्थंकरों की लाइफ के बारे में डिटेल्स में बताती हैं। और ये लेगेसी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में भी जिंदा है। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले जाइए, वहाँ गोमटेश्वर की वो विशाल और शांत मूर्ति है। या फिर राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर, उनकी मार्बल की कारीगरी तो बस देखते ही बनती है, इतनी बारीक और खूबसूरत। और मध्य प्रदेश में खजुराहो के शानदार जैन मंदिर भी हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि जैन धर्म की आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितनी ऊंचाइयों तक पहुंची थी। तो आखिर में सवाल वही है, ये सारी बातें आज के समय में क्या मायने रखती हैं? आज की दुनिया में जहां इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना कंज्यूमरिज्म है, वहां एक ऐसे प्राचीन दर्शन की अहिंसा और अपरिग्रह के प्रति जो पक्की वाली कमिटमेंट है, उससे क्या सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद वाकई में सोचने लायक है।